उम्मीद है कि जैसी जापानीज में हमारी डिक्शनरी लिखी जा रही है, जापानीज में हमारे ग्रंथों का अनुवाद किया जा रहा है, आपसे भी हमारा श्रवण संस्कृति संस्थान ये आशा करता है, ये उम्मीद करता है कि आप भी हमारे जैनागम के ग्रंथों को आगे चल करके जर्मन भाषा में अनुवादित करेंगे। ऐसे हमारे भाई ऋतिक जी जैन अशोकनगर आप आएंगे और 5 मिनट में अपना जर्मन भाषा में आप अपना उद्बोधन देंगे। हम सभी को भी ये ज्ञात हो कि जर्मन भाषा में आपने कैसे क्या सीखा, क्या आपके अनुभव रहे, वो हम लोगों को एक बार बताइए। बोले परम पूज्य वर्तमान के संबंध भद्र मुनीश पुंगा विश्वासी सुधा सागर जी महाराज की, क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, श्रवण संस्कृति संस्थान की। जय जिनेन्द्र आनाले लौटे, सभी को जय जिनेन्द्र। और आज मैं अपने आप को इस मंच पर खड़े होकर के बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। शायद लग रहा है कि जो सफर 2016 में पूज्य गुरुदेव श्री जब सांगानेर पधारे थे और मूर्तियां निकाली थी, तब एक दिन अचानक धैर्य सागर जी महाराज जी के चरणों में बैठा हुआ था और गुरुदेव ने कहा कि हमारे पास में ऐसे लोग तो हैं जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इन चारों भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करके अपने शास्त्रों को वहां पर जाकर के समझा सकें, लिख सकें, या फिर जो हमारी लिपियां वहां पर गई हैं उनके बारे में अध्ययन करके वहां पर शोध कार्य कर सकें। तब मैंने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव, आई ट्राई टू डू इट, I am not so much perfect in these all languages, but I try to learn. तब गुरुदेव ने कहा था ठीक है, प्रयास करो। और उस समय एक इटालियन टीम आई हुई थी वहां पर, और मैं गुरुदेव को समझाते समझाते उनके पास लेकर के गया था कि हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, हमारे दिगंबर संत कैसे होते हैं, जिन शासन कैसा होता है। और जब गुरुदेव ने देखा तो कहा कि हाँ, तुम ये कर सकते हो और तुम अब जर्मन भाषा सीखना शुरू करो। तब मैंने जर्मन भाषा सीखना शुरू किया। उस समय मैं फर्स्ट ईयर में था अराउंड। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज रियली वेल बिकॉज दिस इज द थर्ड मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे तीसरी कठिन भाषा है और इस भाषा को सीखना थोड़ा सा कठिन है बजाय फ्रेंच या स्पेनिश भाषा के। तब मेरे पास फीस भी नहीं थी। आई वांट टू से दैट कि सच में मेरे पास उस समय इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उस फीस को जमा कर सकूं। Somehow I managed it। मैंने और किसी ने मेरी हेल्प की, मैंने वो फीस भरी एंड देन आई लर्न दिस लैंग्वेज। मैं रोज साइकिल से जाता था और हमारे ही संस्थान के आदिश भैया हैं, उनकी साइकिल से जाता था मैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। आप लोगों ने शायद 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जहाँ पे आमिर खान कहता है कि आपको पढ़ने के लिए आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म की जरूरत होती है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरे पास एडमिशन नहीं था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं रोज जाता था और शायद किसी के भी नाम की प्रेजेंट बोल करके पढ़ लेता था। लेकिन ये 1.5-2 महीने चला और फिर 10 लक्षण पर्व आ गए। मैं बहुत ज्यादा नहीं सीख पाया, लेकिन फिर मैं सीखता था, कभी YouTube से सीखता था, कभी मतलब समहाउ जैसे मैं सीख सकता हूँ। फिर एक सर मिले मुझे, देवकरण सैनी सर, और उन्होंने, पता नहीं गुरुदेव आपका आशीर्वाद था, उस कोर्स की फीस लगभग 1 लाख रुपए थी, और उन्होंने कहा था मुझसे कि बेटा आप पढ़ो, इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द हिंदुस्तान एंड इंडियन कल्चर यू कैन डू इट, आई हेल्प यू। तो मैंने फिर उनकी मदद से, मैंने जहां तक मेरे से बना मैंने उनको फीस दी और उन्होंने फिर मुझे वो भाषा सिखाई और मैं उनको आपका ही रूप मानता हूँ गुरुदेव की, आपके आशीर्वाद से सारे रास्ते आसान होते चले गए। फिर मैंने जो हमारा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है, फिर मैंने वो क्रैक किया। और अब मैं आपको बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सिर्फ एक संस्थान नहीं है, ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, जीवन जीने की कला सिखाती है। मैंने ये भाषा सीख
करके MNCs में इंटरव्यू दिए, जहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में पैकेजेस मिले, लेकिन मुझे रात्रि भोजन करना पड़ता, इसलिए मैंने 40-50 हजार रुपए की नौकरी स्टार्टिंग में छोड़ दी। मैंने कहा गुरुदेव ने सिखाया है कि पैसे धर्म से बढ़कर के नहीं होते हैं। देन आई गो इनटू द टीचिंग फील्ड, और फिर मैंने जयपुर में एक विद्यालय है, महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय, मैंने फिर वहाँ पर जर्मन पढ़ाया, और जो बच्चे जर्मनी आते हैं उनको मैंने थोड़ी सी पहुँचने में उनको हेल्प की, उस एग्जाम को क्रैक कराते हुए। आज मैं थोड़ा सा दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के बारे में एक झलक देता हूँ कि किस तरीके से ये संस्थान हमारे लिए कंकड़ से शंकर बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है। जहाँ पर हम शायद एक शब्द भी नहीं बोल पाते, वहाँ पे हम जैसे छोटे छोटे बच्चे लाखों हजारों की सभाओं में बेधड़क बोलते हैं, और लोग अचंभित रह जाते हैं कि कैसे ये छोटा सा बच्चा ये बोल सकता है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से कई बार मुझे जर्मन भाषा के बेस्ट स्पीकर का भी अवार्ड मिला हुआ है जयपुर में। सो आई स्टार्ट। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान ist nicht nur ein Institut, sondern ist auch eine große Universität in Jaipur. Sri Digambar Jain Shravan Sanskrit Sansthan, ein sehr bekanntes, großes, heiliges Institut von Jainismus. Es gibt lehren mehr als 400 Studenten Jainismus. मतलब वहाँ पर जब लगभग 400 से ज़्यादा विद्यार्थी जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं, बालक और बालिकाओं को मिलाकर के। Bis jetzt gibt es 100 diplomierte Wissenschaftler des Instituts, die der Gesellschaft ihre Dienste zur Verfügung stellen. Ebenso gibt es Institutionen wie Shravan Sanskrit Sansthan. Muni Shri Sudasagar ji ist sehr ein großer Gott für uns, und he gründete es ist in 1969, जिसका मतलब है कि 1996 में इस संस्थान की स्थापना हुई, और इस संस्थान को स्थापित करते हुए सांगानेर में यहाँ पर लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ से अभी तक अध्ययन करके निकल चुके हैं। पंडित रतनलाल जी बेनाड ist ein sehr bekannter, sehr großer Lehrer für uns. Sital Prasad ji, Arun ji sir und Herr Jay Kumar ji arbeiten sehr fleißigerweise in das Institut. Snatak Parishad organisiert viele Kultur- und sprachliche Programme, und wir lernen miteinander. Sri Digambar Jain Shravan Sanskrit Sansthan, es ist eine Universität und es ist Oxford von Jainismus. ये श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान, हम इसे यदि ऑक्सफोर्ड कहें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से इस संस्थान ने संस्कृत, प्राकृत और जैन दर्शन को संवर्धन किया है, संरक्षित किया है, वास्तव में ये आज हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर श्रवण संस्कृति, श्रम परंपरा को जीवित रखा जाता है और उसके लिए कार्य किया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ से 10 लक्षण पर्व के लिए लगभग सहस्त्राधिक विद्वान पूरे देश में प्रवचन हेतु जाते हैं, शिक्षण शिविरों के लिए जाते हैं, विधि विधान के लिए जाते हैं, और अमूमन यकीनन हम सभी अपना 100% देकर के हम जिन शासन को गौरवान्वित करने का कार्य करते हैं, ऐसे हमारे पूज्य सुदासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे गांस यूनिवर्सिटी वेयर बोधिक स्टूडेंट कॉमन हाउस MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र और जो वाइडर, यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली सहित तमाम प्रदेशों से बच्चे आकर के यहाँ पर अध्ययन करते हैं। We are studieren here von Altenwisch den Abschluss। यहाँ पर हम सभी लोग कक्षा 11वीं में प्रवेश करते हैं, और लगभग हम यहाँ पर शास्त्रीय BA और MA तक की पढ़ाई करते हैं। MD is Vedanki Mish by Herr Sikkarji sir also, and the Alok ji Bade Malera. He contributed so much to me learn this language. When I was Sopad, he promoted me and he inspired me to learn this language. समय समय पर हमारे जो तमाम स्नातक हैं, वास्तव में जब आप कहते हैं कि you can do it,
तब मैं महसूस करता हूँ कि वास्तव में मैं कर सकता हूँ। आपके शब्द, बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया है, मैं शायद सबका नाम यहाँ पर नहीं ले सकता, लेकिन आप सभी को जिन्होंने भी मुझे इस भाषा को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मुझे सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए मैं आजीवन में ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज शायद यहाँ पर खड़े होकर के या फिर देश में जो भी विधि विधान, शिक्षण शिविर, प्रवचन आदि हो, तो कहीं पर भी संकोच नहीं करना पड़ता कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कुछ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अनबिलीवेबल है ये, और हमारे पास शब्द नहीं होते कि हम किस तरीके से कह सकते हैं। सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कि गर्व से तुम कहोगे जब सुनाई जाएगी दास्तां। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान हम सभी जानते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव का बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आभार, उनका जो हमारे लिए आशीर्वाद मिलता रहता है, मैं उन सबके लिए, पूज्य चुल्लक श्री के लिए और समस्त संस्थान के पदाधिकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विलन लीवन दांग काने लौटे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।